मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। तो आज हम बातचीत करेंगे अपने ही बिलावर की शान सियाला के रहने वाले बिकू पहलवान जी के साथ, जिन्होंने अपनी जर्नी जो है छोटी उम्र में शुरू की थी और काफी नाम इन्होंने जम्मू कश्मीर में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी कमाया है। और इनके साथ कुछ आज ऐसे इनके दोस्त बैठे हैं जो जर्मनी के रहने वाले हैं और पूरी कहानी इनका जिंदगी का सफर मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा। बिकू जी, आज मैं आपको बहुत बहुत आपको स्वागत करता हूं, आपका आपने मुझे टाइम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो क्या कहना चाहोगे, आपसे पूछूंगा कि आपने कभी ये जर्नी जो है अपनी शुरू की थी पहलवानी की, किस उम्र में? सबसे पहले जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनका बहुत ही मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने पहलवानी थोड़ी लेट ही स्टार्ट की थी, क्योंकि बचपन मेरा गांव में ही बीता है। तो गांव में हमें इतना इसकी जानकारी नहीं थी कुश्ती के। हाँ, पहले छोटे छोटे दंगल खेलते थे, लेकिन जो एक बड़े इवेंट के कंपटीशन होते थे उनका हमें पता नहीं था जी। लेकिन फिर हम 12th के बाद जब बाहर गए, जम्मू में गए, तो फिर पता चला कि ये एक स्पोर्ट्स है और इसमें बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। तो वहाँ जाके हमने प्रैक्टिस की और दिन रात मेहनत की, तो आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। किस उम्र में आपने शुरू किया था अपना ये कुश्ती का सफर? एक्चुअली वैसे पहले तो बचपन में हम छोटे छोटे दंगल लड़ते थे, लेकिन उसके बाद हमने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि पढ़ाई की जिम्मेवारी थी, पढ़ने वाला काम था, तो फिर पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुख था हमारा। लेकिन उसके बाद कॉलेज में जब गए तो 1 साल ड्रॉप हो गया हमारा। तो उसके बाद हमने ये कुश्ती स्टार्ट की, क्योंकि हम उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो 1 साल जो ड्रॉप हुआ बीच में, तो वो रहने की 20 साल की एज में लगभग? नहीं, 22 साल की एज। 22 साल की एज में। तो अभी आप स्टेट लेवल पे भी खेल चुके हो, नेशनल लेवल पे आपने खेला हुआ है? जी सर। जी जी। नेशनल पे खेला है। फिर उसके बाद बढ़ते गए और फिर हमें एकदम से आ गया कि अब स्पोर्ट्स में ही हमें कैरियर बनाना है। फिर उसके बाद हमने बॉडी बिल्डिंग में भी मेडल जीते, वेट लिफ्टिंग में मेडल जीते, जूडो में भी मेडल जीते, कुश्ती के साथ साथ। तो फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी में थोड़ा एक ऐसा मोड़ आया कि वो शायद हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान का मर्जी है कि उसने कहाँ रखना कहाँ नहीं। जी जी। तो मेरी बाजू फ्रैक्चर हो गई, तो उसके बाद मुझे 1 साल कुश्ती से दूर होना पड़ा। मतलब इतना कुछ देखने के बावजूद भी, इतनी अफसोस देखी, आप उतार चढ़ाव भी जिंदगी में है, फिर भी आपका जो फोकस था गेम के प्रति अपनी उसको आपने कभी भी मतलब उससे अपने आप विजन से कभी पीछे अपने आप को गिराया नहीं, आगे ही बढ़ने का प्रयास आपने किया है? एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी अच्छा हो गया उसके बाद। तो घर वालों को मैं बताया नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, क्योंकि घर वाले मना करते थे, साथ में उनको पता नहीं था कि स्पोर्ट्स के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया कि 1 साल तक घर में बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आया मैं जब गाँव में, तो फिर मैंने दंगल दोबारा लड़ना शुरू किया गाँव में। तो फिर वहीं से दोबारा इंटरेस्ट जागा। लेकिन ये था कि अनफॉर्चुनेटली, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजू मेरी फ्रैक्चर हो गई। उसके बाद घर वालों ने मना कर दिया मेरे को कि नहीं करनी है स्पोर्ट्स। फिर 1 साल जब गैप पड़ा, तो उसके बाद मेरा जो था ना विजन, वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड और बढ़ गया कि अब कुछ ना कुछ करना है। तो वहीं से ही मेरे को इतनी मोटिवेशन मिली जी कि फिर मैंने दिन रात एक किया, और भगवान की दया से उसके बाद जॉब भी मेरी परमानेंट हो गई, पुलिस में भी हूँ मैं। जी जी। हाँ, तो अभी अच्छा चल रहा है सब कुछ। आर्मर्ड में हो कि या जेकेपी में? नहीं, आर्मर्ड पुलिस में हूँ। आर्मर्ड पुलिस में, वहाँ भी स्पोर्ट्स का ही काम रहता है? हाँ, स्पोर्ट्स का ही है। तो काफी मेडल आपने जीते, मैं पीछे देख रहा हूँ, ये आपकी जिंदगी भर की कमाई है जो आपने छोटी सी उम्र में कमाई है। ये है हमारा खून पसीना। मेहनत मेहनत। अभी मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि पहले मैं जब स्टार्टिंग में मेडल जीतना स्टार्ट किए, तो कभी बच्चे आते मेडल देखने, उन्होंने किसी ने बोला मेरे को मेडल दे दे, तो मैंने मेडल दे देना उसको। जी। अभी मेरे जो पहले के मेडल है वो नहीं है इसमें जी, वो मैं दे देता था उनको। मैं सोचता था सर्टिफिकेट ही सब कुछ है जी। हाँ, लेकिन बाद में आया कि एक टाइम ऐसा होगा कि कुछ पहलवान, जैसे हमारे पहलवान होते हैं जी, तो वो क्या करते हैं कि उस टाइम जैसे दंगल लड़ते हैं, दंगल में तो मेडल मिलते नहीं है जी, दंगल में मिलते हैं पैसे। तो फिर मेरे को ऐसे आया कि कल को मैं जब रेसलिंग छोड़ दूंगा, फिर मेरे पास क्या होगा दिखाने को किसी को।
तो ये फिर मैंने मेडल कलेक्ट करना स्टार्ट किए। तो अभी ये मेडल है, लेकिन पहले के जो मेडल मैं दे देता था लड़कों को। जी। जी। तो आपके, मुझे लगता है आपके साथी, आपके दोस्त बैठे हैं, इनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहाँ के हैं और कब इनसे आपकी मुलाकात हुई। ये हैं, इनका नाम है मिस्टर वुल्फ हार्ड गोडजी और ये जर्मनी से हैं। जर्मनी से। हाँ, ये मुझे फेसबुक पे इनके साथ मिला था मैं इनको। जी। तो ये मुझे मैसेज करते थे, तो मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता था फेसबुक पे। उस 2014 की बात है, ये जी। 13-14 की बात है। जी। लेकिन ये उससे पहले के मेरे को उसमें फॉलो फॉलो करते थे 2012 से। जी। तो फिर ये मैसेज मुझसे करते थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि मुझे को बड़ी रिक्वेस्टिंग वगैरह आई है, तो इनका नाम देखा मैंने, तो इन्होंने मैसेज मेरे को हिंदी में किया फिर उसके बाद कि मैं भारत आता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ना इंग्लिश अपनी इंप्रूव करने के लिए इनके साथ थोड़ी बात बूत करते हैं। तो जब इनके साथ बात की तो ये बोलने लगे कि ये पहला पहलवान देखा जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। ओके। इतनी अच्छी इंग्लिश है इसकी। तो वहीं से फिर बात हुई। फिर ये 2016 में पहली बार ये मिले हैं जम्मू में। तो उसके बाद अब इनको शायद कुछ पसंद आया होगा हमारे। मैं यूं कहूँ को आपको मौका मिला इनसे इंग्लिश सीखने का, हाँ। और इनको मौका मिला हिंदी सीखने का। हिंदी तो इनसे भी थोड़ी मैं बात करूंगा। जी जी। हिंदी में कोशिश करूंगा इनसे जानने का, हिंदी क्या बोल लेते हैं ये लोग। आप नाम बता सकते हो अपना सबसे पहले? मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, ओके। खराब है। ओके। मुझे अफसोस है कि आपकी लैंग्वेज नहीं देख नहीं बोल पाता बोलता रू हूँ। बोलता हूँ या ओके या। तो बिल्कुल जी, अब लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा कि काफी नाम जो है, अभी छोटी उम्र है आपकी, काफी आपने अपने मतलब अपने आप को इम्प्रूव किया है, एक दिखाया है जम्मू कश्मीर के युवाओं को कि इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी आपने जो आपका विजन था इस चीज को लेकर आप उससे पीछे नहीं हटे। और मुझे लगता है कि अभी आप बच्चों को कोचिंग भी देते हो। जी तो जी। इसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ बताना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कोई भी स्पोर्ट्स करो। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे जब 11th-12th में होते हैं तो वही उनका बेस पीरियड होता है, जब जहां से उनकी स्पोर्ट्स स्टार्ट होती है। जी जी, टर्निंग पॉइंट लाइफ का। हाँ, वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। वहां से आके जब वो 21-22 साल की एज में पहुंचता है, 2-3 साल वो गेम करता है, उसके बाद वो बोर होना स्टार्ट हो जाता है। बोर होने का उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसको घर वाले सपोर्ट नहीं करते। जी जी जी। घर वाले सोचते हैं कहीं इसकी जॉब लग जाए, क्योंकि बच्चा जवान हो जाता है, उनको भी डर होता है कि कहीं ये गलत राह पे ना चल पड़े। जी। तो मैं सभी युवाओं को यही बोलना चाहता हूं कि आपने अपने आप को भी अच्छे रास्ते पे लाना है, और दूसरा अपने माँ बाप के साथ भी आपने वो रिलेशन बना के रखना कि आपको वो सपोर्ट करे। क्योंकि उस एज में क्या करता है बच्चा, फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो आपने मन में एक विजन लेके चलो कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, चाहे जो मर्जी, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी, जो भी प्रोफेशन आप चुनते हो, तो उस पे काम करो। क्योंकि वही आपका वो जो 3-4 साल होते हैं ना, वही आपकी जिंदगी के बहुत ही जरूरी साल होते हैं। कि उस सालों में आप इतनी मेहनत करनी है कि आपको आने वाली लाइफ में कोई परेशानी ना हो। और अपने माँ बाप की जरूर आपको उनकी इज्जत करनी है। कई इसी एज में बच्चे सबसे ज्यादा माँ बाप से बिछड़ते हैं, और कई बार मैं ऐसे बोलना चाहता, लेकिन कई सारे बच्चे जो तो माँ बाप के साथ बदतमीजी कर देते हैं, तो फिर उसी के परेशानी के इसमें घर में वो क्लेश पड़ जाते हैं, उसकी वजह से वो आगे बच्चे का कैरियर रुक जाता है। चलो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। कहाँ से बिलावर सियालना के पिछड़ा हुआ बैकवर्ड इलाका, यहाँ से निकल के आपने अपने विजन को अच्छे तरीके से प्रमोट किया। अब आप देख रहे हो कि आज का युवा जो है नशे की तरफ, ड्रिंक छोड़ो, चिट्टा खासकर, और भी कई किस्म के ड्रग्स ले रहे हैं, अपनी फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, लाइफ को। और माँ बाप भी परेशान है, कंट्रोल नहीं है बच्चे। तो क्या संदेश देना चाहोगे बिलावर के, पूरे जम्मू कश्मीर के, या पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया के उन युवाओं को जो नशे के पीछे अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं?
उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जो आप नशा जो कुछ ये जो आइटमें लेके आप करते हो, तो इस चीज़ों का नशा है सिर्फ 1 घंटा होगा या 2 घंटे 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक रहेगा। जी लेकिन जो कामयाबी का नशा है ना, वो आपको बुढ़ापे तक भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जी जी तो ये कामयाबी का नशा अपने अंदर डालो, मेहनत करो। मैं वही बोला कि जो भी प्रोफेशन है आपका, उसके लिए दिन रात एक जाओ, वो नशा करो। उस नशे का मजा ही लग गया और इज्जत भी है उसमें। ऐसे ये नशे, कोई शराब, आप जैसे जिन चीज़ों की बात कर रहे थे, मैंने आज तक ये देखी नहीं। जी तो यही है कि अपने जो गोल है मतलब उसको, विजन होना चाहिए। यही हाँ। यंग एज है, इसी यही एक टर्निंग लाइफ है, पॉइंट है जिंदगी का कि इंसान इसी उम्र में कुछ करके दिखा सकता है, आगे निकल सकता है। हाँ हाँ, और यूथ ही जो होता है ना, वही सबसे बड़ी ताकत होती है। चाहे किसी वो गांव, परिवार हो, चाहे समाज हो या देश परिवार हो, गांव हो, गांव के बाद आपका तहसील हो गया, शहर हो गया, या आपका देश हो गया। तो यही है कि आप युवा जो होता है वही देश को बदल सकता है। जी तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि आप मेहनत करो। आप जो भी स्पोर्ट्स कर रहे हो, चाहे जो प्रोफेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कहीं आप कोई भी काम कर रहे हो, उस पर मेहनत करो बस। तो ये थे हमारे बिकू जी, जिन्होंने काफी नाम जो है अपने इस क्षेत्र में कमाया है। और आप देख सकते हो काफी मेडल इन्होंने जीते हैं, काफी सम्मानित इन लोगों को किया है। और साथ में मुझे ये लग रहा है कि ये भी इनकी जीती हुई जिंदगी की कमाई है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है हमारे युवाओं को कि नशा करो तो अपनी कुछ कामयाबी का कामयाबी करो, के कुछ लिए करना, कोई विजन रखो तो कुछ करने का रखो, ताकि तुम्हारे परिवार का भी नाम रोशन हो, समाज का भी नाम रोशन हो और देश का भी नाम रोशन हो। आखिरी तो, में एक बात बोलो तो और कुछ कहना चाहोगे? बोल रहे जी। आखिरी में मेरा एक ये रिक्वेस्ट है बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो कोई जैसे दंगल करवाते हैं इधर हमारे, जी तो दंगलों में आजकल आप देखते हो कि आप की फाइनल कुश्ती 2.5 लाख की, 3 लाख की, जी, और जी, 5 जी। लाख की, मतलब एक दंगल में 15-15, 20-20 लाख रुपया वो खर्च करते हैं कमेटी वाले। जी तो जितनी भी कमेटियां हैं बिलावर में, तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसी कमेटी बनाओ जिससे कोई जहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने, या कोई दंगल खुले, या व्यायामशाला खुले, जहाँ पे बच्चे आए और प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि इस तरह की सुविधाएं मिलेगी युवाओं हाँ, को, मिलेगी। तो नशे की तरफ जो है ना वो जाएगा नहीं हमारा पढ़ा लिखा युवा। तो हाँ, तो इन चीजों पे चाहे मैं लाखड़ी है, जैसे उधर भी मंदिर है कोई, जी जी तो वो भी एक अच्छी जगह है जहाँ उजपुल है हमारा, जी वहाँ एक अखाड़ा खुल जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस रहेगी, जहाँ पे वो अपने आप को तैयार कर सके और आगे, और वो भी देश की सेवा कर सके। जैसे अगर मैं यहाँ तक जहाँ से निकल के पहुंच होता, तो सोचो वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं। जी जी। ओके सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अच्छा मैसेज जो है आज हमारे चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को दिए है, दंगल कमेटी वालों को दिए है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। Yeah, Yes, but more than 50,000 of tourists Yeah, okay, travel yeah. It's to Himachal as compared to Jammu Kashmir. okay, yeah. But but they only have Indian tourists. They don't have international tourism. We are in In Himachal. Manali, yeah. I have been to Manali so many times, and I would say they have mainly Indian tourists, and when you want to pay with an international credit card, then in some shops it's not. Yeah. They don't do that's that. Okay. So how do you explain India in your country? How Well, do you like? India doesn't have a very positive standing in Germany. People are afraid of traveling to India, and if they do so, they go to Rajasthan and see the palaces there. But in general, when I say that I spent my winter months in India, people are not enthusiastic. And they say, what? Of all the countries, you could go into India. And but the main reason why I come to India again and again are my friends. So I start out at Rohtak and then I go to Himachal. I'm very privileged to have friends in
who live near Manali, and there are lots of tourists, young people from everywhere, from the south of India, and they have never seen any snow. That's why, yeah. And they put on their snowsuits, even if when there is no snow. Question that what do you think about India? Yeah, this is my personal experience, and that the people I know, they are very imandar and dayalu, and hospitality is great. So you wouldn't find that kind of hospitality in Europe. Yeah, that is unique. Yeah. So Okay. and And tell me about your first visit of India. I travelled in a tourist group, and so we didn't have any contact with Indian people, and that was a pity. Yeah, and only through the social media I got to know India better. Yeah. And which is the family where you went there first time? Family where I went first. That was in Haryana. In Rohtak, I was invited to 2 weddings there. Yeah, and I, so that's how we became friends. Yeah. Okay. It's as through social media. Social media. Yeah. So we have known each other, I think, for 15 years. Yeah, 15 years. Yeah. Because I came to Jammu the first time. When was that? 10 years ago. Yeah, in When 2000. Mr. Modi said that the money isn't worth anything, so I had no money left, and Chotu went to the bank with me, and you could only. इनका एक एक्सपीरियंस है कि जे जम्मू जब पहली बार आए 2016 में, तो उस वक्त नोटबंदी हुई थी, जी। तो उसकी वजह से इनको काफी परेशानी हुई ये थी। वैष्णो देवी भी गए थे शायद। हाँ, सो अब हम इनकी ना एक यात्रा के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा रही है इनकी, तो उसके The बारे में euro कुछ was बताया। low. Yeah. Yeah. So it was, yes, I would like to ask you one more question. Okay. That, have you ever been to Vaishno Mata, Katra? oh yes. Jai Mata Di. Jai Mata I Di. had a terrible experience there. Yeah, really? Yeah. What happened? Yeah, what happened was that I fell on my face because we were in such a hurry, and I was bleeding everywhere. And at the helicopter place, they bandaged my face, and then we took the flight. Yeah. And then your brother asked me to take a picture of him, and I went 3 steps backwards, and I landed in a kind of den. What was it? Yeah, and I am still alive. That is the miracle here. Yeah, that I thought I could never walk in again, and I was really damaged. Yeah, that was the worst time of my life, visiting Jai Mata Di. Yeah, And would you like to go there again. No. Would you like to? Means 2000 it was. Yeah, it was. 19. Yeah, 19 or 20. No, wait a minute. Corona was. It is good to talk with you. So we are glad that you are talking with us, and you gave us a precious time. Thank you very much. And I'm still alive. Yeah, that is the miracle. After Jai Mata Di. Okay, Yeah. and Jai Mata Di, it's Jai our- Mata Di. Jai Mata Di. It's our prayer to God that God will give you more and more life. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you, my friend.